जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से मुतासिर पहले मगरबी हिस्सा बह गया था। सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ चनाब की जानिब बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज़ भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौजूद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस M5 को बंद कर दिया गया। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफ़र कर सकते हैं। ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती है। उस शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र किया जा सकता है। सैलाबी रेला दादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतासर देहात की तादाद 50 हो गई। नौगोट में पानी दाखिल, बुनियादी मरकज़ सेहत भी डूब गया। नौशहर फ़िरोज़ के लोकबंद में शगाफ से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा। गुद्दू और सखर बैराज पर बहाव कम हो गया। गुद्दू बैराज पर बहाव 3,19,000, सखर पर 4,20,000 क्यूसिक हो गया। कोटरी बैराज पर बहाव 3,41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बहाव 1,08,000 क्यूसिक और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। खबरदार, होशियार, नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। FBR के रडार पर दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर इन्फ्लुएंसर्स की तफसीलात नादरा से ले ली गई। बैंक अकाउंट्स, अखराजात, बैरून मुल्क सफ़र, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। महंगी गाड़ियों, घरों, कपड़ों, महंगी ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वाले शामिल। शादी, कवाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में नोट उड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। FBR ने सोशल मीडिया लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग टीम की मदद लेने से डाटा हासिल कर लिया। आइंदा माह से नॉन फाइलर सोशल मीडिया शख्सियात के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की फहरिस्तें बनाई जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे का दीगर ममालिक भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में साफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बहुत अहम है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले दिफाई मुआहदे में कोई खुफिया शराइत नहीं। फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि ये मुआहदा दोनों मुल्कों की मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने का आगाज़ है। दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। एक मुल्क पर जारियत को दोनों पर तसव्वुर किया जाएगा। 1960 से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। दोनों मुल्कों की क़ियादत ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी की भी मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात मानने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दें। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीब कारी की सरपरस्ती सबको नजर आती है। अमरीकी सदर की अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिशें। काबुल में अमरीका और अफगान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बगराम एयरबेस को छोड़ना नहीं चाहिए था, वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ पर चीन अपने जोरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बॉहलर कर रहे हैं। 2021 में इनखला के दौरान अमरीका ने एयरबेस अफगान हुकाम के हवाले किया था। टिकटॉक डील की भी नवीद सुना दी। कहा, डील तकमील के करीब है। चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकटॉक को अमरीकी नामवर कारोबारी शख्सियात कंट्रोल करेंगे। यूक्रेन जंग के बारे में कहा, चीन सदर भी चाहते हैं यूक्रेन जंग खत्म हो। चीनी अजीम लोग हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। बगराम एयरबेस अमरीकी कंट्रोल में लेने का अमरीकी ऐलान मुस्तरद। अफगान अबूरी हुकूमत का कहना है कि तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी फ़ौज को तस्लीम नहीं किया। दोहा मुज़ाकरात और इसके नतीजे में होने वाले मुआहिदे में इस नोयत का इम्कान मुस्तरद किया था।
वज़ारत ख़ारजा के एहलकार जाकिर जलाली ने कहा कि अमेरिका की अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में फ़ौजी मौजूदगी नहीं होगी। दोनों मुल्क बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। खित्ते में कशीदगी को हवा देना अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी। अफगानिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। बेग्राम एयरबेस से मुतल्लिक अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि अफगानिस्तान का मुस्तक़बिल अफ़गान अवाम को ही तय करना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंदिश में 23 अक्टूबर तक की तोसी की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने रवा साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। कैंसर के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत और जर्मन इदारों में मुआवनत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के इलाज के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला खित्ते का पहला सूबा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल में है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में होप सेंटर की मुआवनत को सराहा जाएगा। जर्मनी की टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। मुआवनत के खातिर खा नताइज सामने आएंगे। डॉक्टर स्टीफन का कहना था जर्मन और पाकिस्तानी इदारों के साथ तरबियत और उलूम के तबादले से मजीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की इस्लामाबाद में अफगान सफीर सरदार अहमद शहीद से मुलाकात। पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर सैफ का कहना है दोनों ममालिक का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। खित्ते में अमन व तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। अमन के क़याम के लिए कबायली जुर्गों की अहमियत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी पर बात की। अफगान सफ़ीर ने क़याम अमन के लिए ताउन पर इत्तफाक किया। अवामी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने से खित्ते में अमन कायम हो सकता है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। मरकजी तकरीब का इनेकाद 22 सितंबर को होगा। गुरुद्वारा इंतजामिया का कहना है कि करतारपुर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और सैलाबी सूरत हाल के बाद सफाई और बहाली का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्री तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। भारत ने अपने यात्रियों को बरसी में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। राहदारी बंद रहने के साथ वाहगा के रास्ते से भी कोई यात्री शरीक नहीं होगा। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं और इसी रवायत को बरकरार रखते हुए तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की चीन के शहर शोजो आमद। $800 मिलियन से कायम शिंगहैंग पावर कंपनी का दौरा। CEO की जारी से पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर सिंध को तफसीली ब्रीफिंग। बताया फैक्ट्री में रोजाना हज़ारों की तादाद में लिथियम बैटरीज बनती हैं। बैटरी रिसाइकलिंग और माहौल दोस्त मवाद की तैयारी पर भी तवज्जो दी जाती है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में ग्रीन एनर्जी, EV टेक्नोलॉजी और पायदार सनतों के फ़रोग के ख्वाहां है। ये दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और जदीद सनत के फ़रोग का नया बाब साबित होगा। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सनती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सलामती कौंसिल में ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद में 4 ममालिक ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तेहरान को इस मामले में मजीद वक्त मिलना चाहिए। एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक तमाम मसाइल बातचीत और पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से मामला मजीद पेचीदा होगा। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब की इजाज़त मिल गई। करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 145 वोट, मुखालफत में 5 वोट आए। 6 रुकन ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया।
फ़लस्तीनी सदर या दीगर आला नुमाइंदगान को जनरल असम्बली के मोबाइल से आला सतह की कॉन्फ्रेंसों और दीगर मुतल्लिका इजलास में बयानात जमा कराने की इजाज़त होगी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। पुर्तगाल की वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब रवा माह जनरल असम्बली इजलास होने जा रहा है। कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और दीगर कई ममालिक भी जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर्स के लिए सालाना $1 लाख फ़ीस मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत करने के बाद कहा कि कानूनी तौर पर आने वालों के लिए अमरीकी सरहदें खुली हैं। H-1B वीज़ा के तहत अमरीका को $100 अरब हासिल होंगे। बाज़ सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। कंपनियाँ टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत देती हैं।